जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर एडिटोरिया 7500 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पूर्व के एमसीक्यू को अगर आप कवर नहीं किए हैं तो उसे भी आप कवर कर लें। याद रखें, ये सभी एमसीक्यू बिहार दरोगा से लेकर के बीपीएससी एईडीओ, CGL 4, रेलवेज, SSC जैसे वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? एक का उत्तर है ऑप्शन बी, अपवर्तन। प्रश्न है, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? दो का उत्तर है ऑप्शन डी, उच्च। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, हवा का दबाव। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? चार का उत्तर है ऑप्शन ए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। बाकी बात, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ये मूल रूप से सत्य है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी मूल रूप से सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? पाँच का उत्तर है ऑप्शन ए, तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? छः का उत्तर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय विलयन नहीं है। बाकी बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्षारीय विलयन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? सात का उत्तर है ऑप्शन डी, सिरका। प्रश्न है, तत्वों जैसे FCl, Br, I, At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आठ का उत्तर है ऑप्शन ए, हेलोजन। याद रखें, यहाँ पर F कहने का अर्थ है फ्लोरीन, Cl का अर्थ हो गया क्लोरीन, Br से हो गया ब्रोमीन, I से आयोडीन, At से एस्टेटाइन। हेलोजन समूह क्या है? तो ये आवर्त सारणी के समूह 17 के बहुत क्रियाशील अधातु तत्वों का समूह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? नौ का उत्तर है ऑप्शन बी, जल। प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किन ऊतक के कारण होता है? उत्तर होगा कालेनकाइमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? उत्तर होगा द्विखंडन द्वारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? 12 का उत्तर है ऑप्शन डी, बड़ी आंत। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, स्पाइरोगाइरा। प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? 14 का उत्तर है निकोटिनेमाइड पेलाग्रा। प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 15 का उत्तर है ऑप्शन बी, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक ऐसा यंत्र होता है जो कि मुंह के ग्रास नली के द्वारा एक तारनुमा यंत्र को आंत तक भेजा जाता है, जिसके टिप पर माइक्रोस्कोपी कैमरा लगा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? कूट के माध्यम से हमें बताना है कौन सा उत्तर सत्य होगा। 16 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातीय समूहों के लिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? 17 का उत्तर है ऑप्शन बी, शून्यकाल। प्रश्न है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? 18 का उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकलन समिति। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? 19 का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जिसमें से सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। इस तरह से ये तीनों ऑप्शन मूल रूप से सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से ऑप्शन बी को सत्य माना गया है, जिसमें से 1, 3 और 4 सत्य है। एक में है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा, ये मूल रूप से सत्य है। तीसरा है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी मूल रूप से सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद
159 में दी गई है, ये भी मूल रूप से सत्य है। दूसरा ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करें, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? 21 का उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 क में, जहां पर प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करने की बात कही गई है। प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर संवैधानिक दर्जा दिया गया? 22 का उत्तर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में जलप्रपात, वहीं सूची 2 में राज्य है कि किस राज्य में यह जलप्रपात है। तो 23 का उत्तर ऑप्शन बी है, जिसमें से दूध सागर जलप्रपात है गोवा में, बरकाना जलप्रपात है कर्नाटक में, डुडमा जलप्रपात है ओडिशा में और किलियूर जलप्रपात है तमिलनाडु में। एक बार पॉज करके इस प्रश्न को पुनः देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वात दिग्दर्शी का कार्य है, क्या कार्य है? 24 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वायु की दिशा को दर्शाना। यहाँ पर पुनः सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक और भौगोलिक लक्षण है, वहीं दूसरी ओर भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है। इसमें से ऑप्शन ए को सत्य माना गया है। सर्क जो है इसका संबंध होगा हिमनद के अपराधनी लक्षण को कहते हैं। यारडांगा जो है इसका संबंध होगा वायु के अपराधनी लक्षण को, यारडांगा बनता है। फिर है कि बरखान, इसका संबंध है वायु के निक्षेपण लक्षण से, और ड्रमलिन का संबंध है हिमनद के निक्षेपण लक्षण से। ज्योग्राफी से ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी एक बार पॉज करके देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? 26 का उत्तर है ऑप्शन डी, स्वच्छ आसमान। प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? 27 का उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु। बाकी बात झेलम, सतलज और ब्यास ये सभी पंचनद में सम्मिलित नदियां हैं। प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? 28 का उत्तर है ऑप्शन ए, मलाजखंड। प्रश्न है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 26 का उत्तर है ऑप्शन बी, हिंडन नदी के किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न है किस ब्राह्मण में गंधार, पांचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? 31 का उत्तर है ऑप्शन बी, विजयसेन से। प्रश्न है किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? 32 का उत्तर है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम ने। हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे हरिहर और बुक्का के बारे में, तो यहाँ पर बुक्का प्रथम सही उत्तर है। प्रश्न है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? 33 का उत्तर है ऑप्शन डी, 1679 में। प्रश्न है पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? 34 का उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार एवं झारखंड। प्रश्न है महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है जयपाल ने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? 36 का उत्तर है ऑप्शन बी, मोती मस्जिद। ये फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है, तो इसमें से उत्तर ऑप्शन सी को माना गया है, जिसमें से 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। पहला है कि इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, तो इस तरह से पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। 38 का उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में सर्वप्रथम आएगा वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा हुई। इसके बाद क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद हुआ था बेदरा का युद्ध और बांडीवास का निर्णायक युद्ध आएगा चौथे क्रम पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी?
39 का उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब में। प्रश्न है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, कौन थे? उत्तर होगा ए और बी दोनों। पहला है मौलाना आज़ाद और बी है जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों ऑप्शन मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक की 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? 41 का उत्तर है ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त ने। VVI क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है। प्रश्न है जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है? उत्तर है ऑप्शन ए आनुवांशिक भिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तनकारी योजना के मिशन में शामिल नहीं है? 43 का उत्तर है ऑप्शन ए नाभिकीय शक्ति। नेक्स्ट है टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? 44 का उत्तर है ऑप्शन सी वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? उत्तर है ऑप्शन बी टेरॉन प्रथम। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन हैं? 46 का उत्तर है ऑप्शन बी तरुण पिथौड़े। प्रश्न है छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? 47 का उत्तर है ऑप्शन सी चलैया समिति ने। इकोनॉमी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? 48 का उत्तर है ऑप्शन बी फिशर ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? उत्तर है जमशेद जे ईरानी। रतन टाटा भूल से भी ऑप्शन पर टिक मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है कि दलखाई नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा। अब महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पर है कि बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो उत्तर होगा ब्रह्मदत्त को हराकर। अगला इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। किसने? बिंबिसार ने। फिर है कि इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु को कुणिक के उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, बिंबिसार ने। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। यहाँ पर आ रहा है बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। नेक्स्ट है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। नेक्स्ट है उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। अगर पूछ दे पाटलिग्राम की स्थापना किसने की तो याद रखना है उदयन ने। नेक्स्ट है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। इन तीनों प्रश्नों से एक प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहता है, इसलिए इसे पॉज करके एक बार आप अवश्य देख लें। नेक्स्ट है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण MCQ के साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।